हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं मंजू आज आप सबके सामने में एक नई ब्लॉग लेके। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज ट्यूसडे है और हमारे सुबह की चाय पीना हो गई है और अब मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। और वो देखिए वहाँ में बैठ के वो मोबाइल देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो वो अभी निकल जाएंगे और वो निकल जाने के बाद मैं अपनी वही डेली रूटीन की काम कर लूँगी और उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो वो आप निकल चुके हैं। मेरी सारी काम हो चुकी है और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अभी मैं जाऊंगी ये करने लंच बनाने। लंच में आज बनेगा मीट, दाल, राइस और देखते हैं कुछ फ्राई बना लूँगी। और तो अब मैं जाती हूँ बनाने के लिए और बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे इतनी अच्छी तरह से कुकिंग नहीं आता इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। और अगर कभी कुछ मैं स्पेशल बनाऊंगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अब हम शुरू करेंगे खाना खाना। शुरू करो। ये देखिए हैप्पी मेरी बाल बना दे रही है। देखती हूँ कैसे बनाती है भैया। खाना खाने के बाद मैं सो गए थे और अभी शाम हो गए, शाम के 6 बज गए हैं और मैं सो ही रही थी तब मुझे एक बैड न्यूज़ सुनने को मिला। मेरी मम्मी ने कॉल करके मुझे बताया कि हमारे जो एक अंकल है, मेरे मम्मी के दीदी के हस्बैंड, वो 3 दिन से डिब्रूगढ़ के मेडिकल में एडमिट थे। उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ हुआ है लंग्स डैमेज के कारण। 2015 में भी उन्हें 2015 को उन्हें लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स में पानी जमा हो गया था और उनके थोड़े शुगर भी हाई थे। उस समय तो वो रिकवर हो गए थे पर इस बार वो रिकवर नहीं कर पाए हैं और उनके आज ही डेथ हो गई है। तो उनको ये क्यों हुआ है? उनको ये हुआ है ड्यू टू ड्रिंकिंग है अल्कोहल। ये एक बैड न्यूज़ है। मैं आप सबके साथ आप सबके साथ शेयर करना नहीं चाह रही थी पर मुझे लगा कि ये आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आप सबको थोड़ी सी कुछ इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुछ आप सबसे बोलना चाह रही हूँ। मैं नहीं कहती कि हमें पीना नहीं चाहिए, पीना चाहिए पर इससे हमें अपने रेगुलर जो लाइफ है उसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए। आप पीजिए, ओकेज़न वाइज पीजिए। हमारे इंडिया में कितने फेस्टिवल आते हैं, हम कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम 31 मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं। उस दिन दुर्गा पूजा की दशमी होता है, उस दिन लास्ट को आप पार्टी कीजिए, पीजिए। इसके बाद घर में बर्थडे हो, कुछ भी हो, आप पीजिए पर उससे आप ऐसा ना कि जो आप रेगुलर उससे पिए रेगुलर। आजकल क्या हो रहा है, हर कोई पीते हैं, जो छोटे से लेके बड़े, मतलब 100 में से 80% लोग ही पीते हैं। शायद 20% ही होंगे जो ये अपने कंट्रोल में है, वो भी बिगड़ जाते हैं। हमें किसी को बिगड़ने से रोकना चाहिए पर हम क्या करते हैं कि अगर हम खुद पीते हैं तो कोई अगर सामने में कह रहा है कि कोई सामने से मना कर रहा है तो उससे हम फोर्स करते हैं। पर हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, उससे उल्टा हमें उससे खुद सीखना चाहिए कि वो अगर मना कर सकता है तो हम ये काम क्यों करें, हम भी मना। अब करिए, अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम में अपने दोस्त आप खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी फोर्स कीजिए करने के लिए। पर ये बुरे आदत में आप खुद करते हैं, साथ में अपने दोस्तों को भी फोर्स करते हैं, ये मत कीजिए, ये करना बंद कीजिए। इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप तो अपने लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं, साथ में इसके साथ आपके फैमिली मेम्बर की भी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है।
मैं एक एग्ज़ाम्पल में बोलती हूँ। जैसे कि आप अगर एक फैमिली में देखिए, हस्बैंड वाइफ के मैटर में मैं बोल रही हूँ। एक हस्बैंड अगर घर में डेली शाम को काम से घर आते हैं, घर आते समय में अगर ड्रिंक करके आते हैं तो घर में ऑब्वियस बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसके कारण मारपीट होता है। तो आप खुद सोचिए, तो ये सब जो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब आपके ये देख रहे हैं, देख के उनके मेंटेलिटी पे क्या असर पड़ता है। वो आपको तो देख रहे हैं तो वो भी तो वही सीखेंगे। और आप भी तो कभी एक ओल्ड होंगे, आप ओल्ड एज में आएंगे। उस ओल्ड एज में जब आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी वही कर रहे हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो गलत है, एक समय मैंने भी यही किया है। और आप चाहेंगे कि मेरे बच्चे ऐसा ना करें, पर आप क्या उस समय अपने बच्चे को रोक पाएंगे वो गलती करने से? नहीं ना। वो आपके मुंह पे पलट के कहेंगे कि आपने भी तो यही किया है सारा जीवन, तो आप अभी कौन से हक से मुझे रोकने वाले हैं। वो आपके मुंह पे ये कह देंगे, तब आप क्या करेंगे? सोचिए तो। आजकल अब तो ये रेगुलर देखने को मिलता है, हर घर में देखने को मिलता है, हर फैमिली में देखने मिलता है। मेरे रिलेटिव्स के घर में भी ये देखने को मिलता है। आज मेरे रिलेटिव्स के घर में ये हुआ है, क्या पता कल आपके रिलेटिव्स के घर में हो। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप अभी से ही, जो हो गया सो हो गया, पर अभी से ही आप इसे रोकने की कोशिश कीजिए। मैं जब छोटी थी मैंने जब मैं स्कूल में थी, क्लास 9 या क्लास 10 में थी मैं, तब हमारी एक मैम थी, मतलब मैम थी। वो मैम ने हमें एक कहानी सुनाया था, तो मैं आप सबको भी वो कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि एक गच्छे के दाल में कुछ तोते थे। और वो तोते मतलब कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें पकड़ के ले जाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें पकड़ के ले जाएगा। वो तोते को भी पता था कि शिकारी आके जाल बिछा के उन्हें पकड़ के ले जाएगा। फिर भी वो वहाँ से नहीं हिला, गच्ची में ही मतलब वो लोग रहे। शिकारी भी आया, जाल बिछाया और उन तोते को भी पकड़ के ले गया। इससे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम सबको पता है अल्कोहल इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी हम करते हैं। हमें पता है ये हमारे फुल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे पूरे ऑर्गेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, फिर भी हम ये लेते हैं, अपने लाइफ का हिस्सा बना दे है। अभी ऐसा होता है कि हम इनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा हमारे डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से शायद कितने लोग मेरे ये वीडियो देखेंगे मुझे नहीं पता, पर शायद ये वीडियो मेरे जो भी देखेंगे वो उनके भी शायद लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे ये परेशानी है, या आप खुद भी लेते हैं। तो फिर प्लीज़ फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी इसे थोड़ी ख़त्म तो नहीं कर सकते एकदम, पर थोड़ी कम करने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारी मतलब सोसाइटी ने मतलब हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत, बस छोटी सी तो ज़िंदगी है, उससे अगर हम इतनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे तो कैसे होगा। हम ना जीते ही कितने हैं, 60 इयर्स या 70 इयर्स। और अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है एक नई बीमारी कोविड-19, उससे तो ऐसे ही हम लोग का डेथ रेट उठ गया है। तो हम फिर उसमें ड्रिंक्स के पार्ट बना के हम उससे क्यों और बढ़ाए। तो आप नहीं अगर ख़त्म कर सकते हैं पूरी, थोड़ी सी कम करने की कोशिश कीजिए। अपने से छोटे को एडवाइस कीजिए, अपने से बड़े की एडवाइस लीजिए, ताकि हम ये अपनी छोटी सी सिंपल सी ज़िंदगी को एक सिंपल तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग इसे जी सकें। और मैं यही कहना चाहती थी, इसीलिए मैं ये मतलब लास्ट पार्ट शूट किया है, नहीं तो मुझे शूट करने का आज बिल्कुल मन नहीं था। और तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।